Hello everyone, Mohit here and welcome back to another exciting video. And in video we are gonna talking about the new ID from the Google itself, which is anti-gravity. And anti-gravity is not just a ID only, it is completely a competitor to Cursor and most of the AI agentic ID because Gemini 3 अभी recently कल ही लॉन्च हुआ था and उसके पोस्ट में also Google announced that they are also introducing this anti-gravity ID which I am gonna showing you a demo to it and we are gonna building a few websites into it and बहुत लोग mention भी कर रहे हैं कि इसके अंदर से बहुत सारा UI डिज़ाइन अच्छा आ रहा है and high quality कोड भी generate going to test it right here and we are gonna building one to two websites from it and let's see how it works and let me just quickly tell you what it is and how it works actually. So this is the most important ID पेज एंड स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि इसमें कौन सा फीचर अभी इंक्लूडेड है एंड AI ID मिल जाता है हम लोग को देन हमको हाई लेवल अब्स्ट्रक्शन भी मिल जाता है देन बहुत सारा जैसे भी कोई भी ID आप लोग यूज़ किए होंगे देन आपको ये बहुत फेमिलियर लगेगा तो इतना कोई टेंशन लेने का कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो मोस्टली अभी हम लोग डायरेक्ट आईडी पे चलते हैं तो पहले इसको इंस्टॉल कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जस्ट आप लोग यहाँ पे डाउनलोड का बटन देख पा रहे हो, जस्ट डाउनलोड के बटन पे आइए एंड यहाँ पे आपको दो विंडोज इफ़ आपके पास मैक ओएस है देन यू कैन सिंपली गो फॉर दिस एंड इफ़ यू हैव विंडोज सो डेफिनेटली सो गो फॉर डाउनलोड फॉर x64 into so you can download this and I have already downloaded it so let's go back to first ID first. सो अभी मैं आईडी में आ चुका हूँ एंड आप लोग को फ्यू ऑप्शन मांगेगा तो जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट लॉग इन विथ योर एनी गूगल आईडी। सो आफ्टर ऑथेंटिकेटेड यू विल जस्ट लैंड टू दिस पेज एंड आपको कम्प्लीटली न्यू लगेगा बिकॉज इफ़ आप लोग VS कोड में काम किए हो, इफ़ आप लोग कर्सर में भी पहले से काम किए होंगे देन आपको ये टोटल भी न्यू नहीं लगेगा। पर जो भी लोग भी मेरा चैनल में देख रहे हैं वो लोग बेसिकली नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं एंड टेक्निकल में दोनों को पर्सपेक्टिव में रस में रख के मैं बात करूँगा। तो ये वाला बेसिक आईडी हो गया एंड देन आपको यहाँ पे फाइल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड राइट पे आपको सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका सोर्स कंट्रोल इफ आप लोग यूजिंग गिटहब एनी सो इन द फाइनल सेशन रन एंड डिबग रन मोस्ट बेसिकली VS कोड का जैसा ही है। इफ आप लोग VS कोड यूज़ करें देन आपको बहुत कॉम्प्लीट, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाता हूँ एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एजेंट मोड एंड एजेंट मोड में आप लोग कर्सर यूज़ किए हो देन यहाँ पे कर्सर का हम लोग क्या पता है उसका एक स्पेसिफिकली एक एजेंट मोड होता है जहाँ पे आप लोग को बहुत सारा मॉडल मिल जाता है जो कि हम लोग के लिए कोड करता है एंड ऑल्सो दे हैव एक्सेस टू द फाइल डिलीट एंड एडिट ऑल दो स्टॉप्स एंड हमको यहाँ पे दो ही वेरिएशन मिलता है जो कि होता है प्लानिंग एंड सेकंड होता है फास्ट मॉडल जिसमें प्लानिंग में हम लोग प्लान कर सकते हैं, इससे ये कोड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ओनली प्लान कर सकता है। एंड इन द फास्ट मॉडल यू कैन जस्ट हैव एजेंट टू टेल दैट जो एडिट करो, ये करो, डिलीट करो, फाइल करो, इसके हिसाब से जो ठीक लगेगा वो कर सकता है वो, उसके पास पूरा फ्रीडम होगा एडिट करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग को Gemini 3.5 Pro और Gemini 3 Pro ऑलरेडी यहाँ पे इनबिल्ट दिख रहा है एंड यहाँ पे हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं Gemini 3 Pro बिकॉज इट्स ए न्यू गूगल्स न्यू मॉडल हियर एंड इट्स इज़ वेरी मच कैपेबल ऑफ बिल्डिंग सो मच स्टॉप्स वी आर गोइंग टू सी टुडे। And here also you can also get the Claude Sonnet 4.5 also and Claude Sonnet 4.5 thinking and GPT OSS 120 billion model because but हम लोग आज Gemini 3 Pro High यूज़ करने वाले हैं। So मैंने just एक प्लान कर रहा था कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं तो मैंने एक प्रॉम्प्ट क्लॉड से ले लिया था तो उसके ऊपर डिटेल्स में इसको प्रॉम्प्ट दिया आई एम बिल्डिंग ए पर्सनल पोर्टफोलियो फॉर ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विथ लेटेस्ट एनिमेशन ट्रेंड सो इट्स जस्ट रिसर्च एंड कलेक्टेड फ्यू लेटेस्ट एनिमेशंस एंड इट गेव अस ए फ्यू डिटेल्ड प्रॉम्प्ट सो वी कैन डायरेक्टली कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। सो हम लोग को पहले डिज़ाइन करने से पहले हम लोग का क्या रिक्वायरमेंट है, एक होम पेज तो रहना चाहिए बिकॉज पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो होम पेज इंपॉर्टेंट होता है। देन हम लोग का बिकॉज ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का पोर्टफोलियो है देन गैलरी सेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर एंड यहाँ पे बहुत सारा जो भी स्टाइल वगैरह का यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे एंड इतना डिटेल में नहीं जाके हम लोग बस UI देखेंगे इसका UI का क्वालिटी कैसा रहता है एंड इसको चेक करेंगे कि कैसा रहता है and feature collection also and about section also here and yes
एंड वी आर यूजिंग Next.js, ठीक है। हम लोग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस विल बी बिल्ट ऑन Next.js, फास्ट, क्रिएट ए Next.js folder, then proceed with the implementation, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जो भी Next.js पर हम लोग बिकॉज AI को इजी रहता है Next.js, तो Next.js फ्रेमवर्क है जो कि बेस्ड ऑन द React, सो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। सो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इसको प्लान मोड पे है, मैं इसको फास्ट मोड पे कर देता हूँ बिकॉज हम लोग का जब प्लान मोड का ज़रूरत होगा हम लोग को वो यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैं टेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इतना कभी अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको सेंड करता हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट कुक्स, बिकॉज ये कुक करने से पहले मैं आपको थोड़ा मैं इसको फीचर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑल्सो you get the open browser, also it has inbuilt browser session, so he can navigate to browsers and do stops for you, like I will show you in the demos itself. And in the setting you will see all the stops, like editor setting, all stop. Then it is your account section. If you logged in, then you can see this option here. And also the terminal here also terminal also available because it is normal here, yeah. So it started thinking about it and it is just, so यहाँ पे देख सकते हो अभी ये आप बनाना शुरू कर चुका है ऑलरेडी। हम लोग Next.js पे बना रहे हैं तो वेब ऐप ही ऑलमोस्ट रहेगा ये। सो देन ये अभी ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, बहुत सारा टाइलोन ही यूज़ कर रहा है बिकॉज React DOM यूज़ कर रहा है एंड ESLint का config नेस्ट यूज़ कर रहा है। सो थोड़ा टाइम वेट करते हैं एंड जस्ट देखते हैं क्या बना था ये। इसका फ्रेमवर्क अभी रेडी है। अभी ये भी बोल दिया है कि यू कैन फ्रॉम द मॉडल अगेन टू स्टार्ट एट न्यू और बिकॉज ये इशू क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं। मैं सुबह भी टेस्ट कर रहा था, ये वाला इशू बार बार मुझे आ रहा था, तो पता ना इसको जस्ट डिसमिस करके इसको कंटिन्यू बोलते हैं एंड इट विल स्टार्ट राइट फ्रॉम दैट। एंड हम लोग का अभी बेस स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है जो कि Next.js का स्ट्रक्चर होता है। हम इसको रन करके भी चेक कर सकते हैं। अभी npm जस्ट npm run dev, जस्ट इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये बहुत सारे डिपेंडेंसीज अभी इंस्टॉल करने वाला है एंड जस्ट मैं इसको फॉलो लिंक में क्लिक कर देता हूँ। देन हम लोग का अभी बेसिक Next.js टेम्पलेट अभी रेडी हो चुका है, जो क्या अभी थोड़ी देर में देखो अभी Next.js लोकलहोस्ट 3000 में अभी हमारा रन कर रहा है। ये वाला थोड़ा साइड कर देते हैं। अभी लोकलहोस्ट 3000 में अभी Next.js का हमारा बेसिक टेम्पलेट अभी रेडी है। देन अभी इसको ये हमारा बहुत सारा अभी डिपेंडेंसीज भी ऐड कर रहा है, जो कि हम लोग बोले हैं कि फ्रेमवर्क मोशन भी हम लोग को चाहिए, जो कि एक UI लाइब्रेरी कंपोनेंट लाइब्रेरी है, तो ये हम लोग को ये भी यूज़ करेगा एंड इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। देन थोड़ा वेट करते हैं कि आफ्टर द फाइनल बिल्ड एंड लेट्स सी हाउ इट बिल्ड्स। सो अभी बहुत समय हो चुका है, लाइक 5 मिनट में अभी वेट कर रहा हूँ, फिर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। देख रहा हूँ बहुत सारा अभी कंपोनेंट अभी तक बन रहा है एंड आई थिंक फिर भी बहुत फास्ट है गूगल Gemini 3 यहाँ पे। एंड मैं ऑल्सो यहाँ पे 3 Pro हाई वाला मॉडल यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत फास्ट एंड एफिशिएंट है फॉर द कोडिंग ऑल्सो। एंड हम लोग बहुत Gemini 3 के ऊपर बहुत सारे वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं। सो देखते हैं ये वाला आउटपुट कैसे आता है। पहले जस्ट लेट इट कंप्लीट द टेस्ट फर्स्ट एज द नॉर्मल npm run build to focus on the build part. So finally it is just concluding. I think all is ready and all the component has been generated and designed. Yeah. So let's focus on how it does and what it does actually in the final review in the portfolio. And I think it is still adding few features here, so let's wait a little bit. So after another 5 minutes and just अभी complete हो गया है, देख सकते हो अभी। एंड मोस्टली मैं जब देख रहा था ये एक अच्छा काम कर रहा था बिकॉज हर टाइम एक आफ्टर बिल्डिंग ए फ्यू कंपोनेंट्स इट इज़ चेकिंग द npm run build टू fetch some there is any linting error or any production issue. So it is doing a good job because I have been using Cursor, that's not the case in the Cursor also.
एंड ऑल्सो या अब हम लोग अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है इमर्सिव हीरो सेक्शन एंड एडवांस्ड गैलरी एंड ठीक है। ये अभी बोल रहा है कि डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं इसको, तो मैं एक न्यू टैब में चला जाता हूँ। हमारा ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी बस इसको कोई मिसिंग रह गया होगा तो इसको डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा ऑलरेडी सब इंस्टॉल्ड है। देन हम लोग को बेसिक कुछ नहीं करना है, मैं ऑलरेडी इसको रन करके रखा हूँ। जो बेसिक हमारा जो लास्ट अभी हो रहा है कि उसको चेक करना होगा फिर क्या बना है ओरिजिनल। सो अभी चलते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं जस्ट एक रिफ्रेश देता हूँ। ओके, सो फास्ट इम्प्रेशन मेरे को ठीक ठाक है, बट ये जो इमेज जो पीछे ऐड किया है आई थिंक ये इमेज को वो फेच नहीं कर पाए। जस्ट अभी टेक्स्ट फील्ड में दिखा रहा है हम लोग को, तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ओके, एनिमेशंस आर गुड हियर, also the bento grid options are also good. And also it has added the payment page also. I know it is no, it is not working here. या इट इज़ गुड आई थिंक, बिकॉज हम लोग जो भी कर्सर में करता हूँ बहुत ख़राब यूआई होता है। आई थिंक ये प्रॉम्प्ट का कमाल है कि जेमिनी 3.3 प्रो का कमाल है, पता नहीं, बट आई थिंक ये प्रॉम्प्ट में मैं बहुत अच्छे से जाता है। मैं क्लॉड से बहुत डिस्कशन करके वो वाला प्रॉम्प्ट निकाला था, तो मुझे लगता है प्रॉम्प्ट का भी थोड़ा हैंड है यहाँ पे। एंड ऑल्सो हम लोग चाहे तो इसको वाइल्ड लाइफ बैकग्राउंड कुछ इमेज देके इसको बैकग्राउंड इमेज भी कर सकते हैं। एंड जो चेक करते हैं तो बाकी का कि यस ये वाला का काम करता है हम लोग का, मामल्स का सेक्शन हो गया, ठीक है। देन ये वाला एक्सप्लोर करता है तो काम कर रहा है कि नहीं, या ये वाला पूरा पिक्चर अभी जूम भी हो रहा है, या इट इज़ गुड। और मैं कैसे जाना है इसको, डबल क्लिक करके जाना होता है ना। इस कलेक्शन सेक्शन में भी अभी एक्सप्लोर, अभी ये वाला नहीं बनाया है, अभी तो वार के ऊपर फोटो के ऊपर बहुत सारा बनाया है। देन ऑल्सो हियर द अबाउट मी ऑल्सो सेक्शन हैज़ अ इमेज बट इट इज़ नॉट लोडिंग राइट नाउ बिकॉज इट डज नॉट हैज़ अ इमेज राइट नाउ। And I also like that it has also added the payment section here also. Yeah, I think one of the best UI right now, and because in one shot if I am generating this website then anyone can build anything right now. And जस्ट मेरे को अभी और एक आइडिया आ रहा था कि जस्ट लेट्स ऐड ए कैलेंडली सेक्शन वेयर यूजर कैन एनी इफ एनीवन नीड टू बुक ए सेशन विद द यूजर्स एंड आल्सो दे कैन यूज। सो वी आर गोना यूजिंग द कैलेंडली नाउ। कैलेंडली जस्ट calendly.com पे आप लोग आ जाना। देन मैं यहाँ पे मेरा टाइम 30 मिनट का सेटिंग कर दिया हूँ ऑलरेडी, एंड मेरा ड्यूरेशन 30 मिनट है। लोग के गूगल मीट में ही हमारा मीटिंग शेड्यूल होने वाला है। एंड देन मेरा अवेलेबिलिटी मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो कि पहले से अवेलेबल है तो वही यूज़ करने वाला है। मैं जो आपको हिसाब से आप मॉडिफाई इसको कर सकते हैं, एंड मैं इसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बेसिक आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप लोग इसको सेटिंग कर सकते हैं। जस्ट इसको कैंसिल करता हूँ। जस्ट यहाँ पे जाके R2 वेबसाइट क्लिक करिए। देन हम लोग को मैं इनलाइन इसको एम्बेड करना चाहता हूँ। देन कंटिन्यू, देन जस्ट कॉपी द कोड एंड जस्ट गो टू एंड योर ID एंड जस्ट पेस्ट इट एंड से add this to book a session with me in the last, and keep a button in the nav to scroll to that section, because it will be easy for the anyone seeing it, then it will be easy for them to scroll it down. सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, कॉन्टैक्ट के सेक्शन में यहाँ पे ऑलरेडी है कॉन्टैक्ट, पर हम लोग कैलेंडर के मैसेज थ्रू भी सेंड कर सकते हैं इसको। जस्ट शोइंग यू हाउ यू कैन डू इट एक्चुअली। या इट हैज़ क्रिएटेड द बुकिंग द TSX न्यू कंपोनेंट फाइल हियर। देन जस्ट एंड चलो वेट करते हैं थोड़ा देर, देन इसको कुक करने देते हैं। अभी क्या करता है देखते हैं।
So it took me around 2 to 3 minutes now, and I think it's just getting completed, and it is in the last stage now. Yeah, it just completed it and changes implemented. Now new booking section अभी ऐड हो चुका है, and also navigation update भी हो चुका है. And then just move to this and just refresh it. एंड जस्ट रिफ्रेश करके हम लोग यहाँ पे बुक नाउ एक सेक्शन आ चुका है, जिसको बुक नाउ को क्लिक करने के बाद हम लोग डायरेक्टली अब कैलेंडर का ये आ चुके हैं. डायरेक्टली कोई भी हम लोग से एक मीटिंग बुक कर सकता है. मुझे 9:30 को बुकिंग करना है. नेक्स्ट करके मैं मेरा नाम एंड डिटेल्स दूंगा, एंड जो भी इस बंदे के साथ मेरा डायरेक्टली मीटिंग बुक हो जाएगा. एंड मेरा यहाँ पे कैलेंडर में यहाँ पे मेरा मीटिंग यहाँ पे जाके मेरा मीटिंग के सेक्शन में यहाँ पे मेरे को दिखने लगेगा. So I think in the fast prompt itself it gave me a very good output I guess, and मैं expect भी नहीं किया था कि Gemini 3 Pro इतना क्वालिटी का आउटपुट मुझे दे सकता है. And I'm really glad that the AI is enhancing a little bit, and everyone has the capability to build anything in their life. Like the photo, if हम लोग फोटोग्राफर का एक बात करें तो उसके पास पोर्टफोलियो भी नहीं होता है, तो अभी AI का एरा आ चुका है कि कोई भी अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकता है, जस्ट गिविंग द डिटेल्स एंड गिविंग द प्रॉम्प्ट. एंड ऑल्सो इसको भी बहुत सारा हम लोग एनहांस कर सकते हैं. एंड ये हमारा वीडियो का मोटो नहीं था, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हाउ मच पावरफुल इज द Gemini 3 Pro model is. And I think we're gonna deep dive more in the upcoming videos in this channel, so stay tuned. And if you like this video, do subscribe to this channel, and thanks for watching.